फैमिली के लिए एक बेटर ऑप्शन है ये। बड़ी अच्छी माहौल दोस्त गाड़ी है। गाड़ी ठीक है, इकोनॉमिकल है। अगर देखा जाए बाकी रह गया कि 10 लाख है, जिसकी जेब में पैसे होंगे वो अफोर्ड कर सकता है, वो ले लेगा। आई डेंट रिकमेंड दिस। और 10-11 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको कोई भी जैपनीज कार मिल जाती है। 50-50 अगर लेना चाहिए तो ठीक है, वरना बिल्कुल रिकमेंड मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा गाड़ी के लिए। आम अल्फाज में इसको आप कह सकते हैं 4 पहियों वाली साइकिल, या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाइक के साथ या ऑटो के साथ। बजट फ्रेंडली, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इज़ अ गुड। बस थोड़ी रक्षा वाली फील आती है। इलेक्ट्रा का अभी आप ड्राइव लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी गाड़ी लग रही है 10,95,000 में 2 डोर? गाड़ी ठीक है, इकोनॉमिकल है। अगर देखा जाए बाकी रह गया कि 10 लाख है, जिसकी जेब में पैसे होंगे वो अफोर्ड कर सकता है, वो ले लेगा। 10 लाख में आपको लग रहा है 10,95,000 इसकी कीमत है 2 डोर की, आपको लगता है पैसा वसूल गाड़ी है? नहीं, मैं इस बारे में बहस नहीं करूँगा। ये डिपेंड करता है, हर बंदे का अपना एक माइंडसेट और अपनी पॉकेट है। आप अपने माइंडसेट के मुताबिक बता दें, आपको लगता है पैसा वसूल? मेरे पास पैसे हैं, मैं सुबह ले जाऊँगा, आगे बेटी के लिए ले जाऊँगा। अच्छा, जो रेटती रहेगी उधर। कितने साल की आपकी बेटी? बेटी अभी होगी कोई 14 साल 15 साल की तो हो गई है। 14 साल 15 साल के बच्चों के लिए ओके है ये गाड़ी? हाँ ठीक है, औरतों के लिए और लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ आपको इस गाड़ी में क्या लगी है? मुझे तो इकोनॉमिकल लगती है। मेरे घर में सोलर लगा हुआ है, ठीक है। बिजली चार्ज की चलाते रहो सारा दिन, मेरा क्या जा रहा है। अच्छा, मर्द हजरात को जॉब पर आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक कार है, सजेस्ट करेंगे? उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये हाईवे के लिए और मोटरवे के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये ऐसे है कि जैसे गली महल्ले में लोकल आप चला लें, कहीं सब्ज़ी लेने चले जाएंगे, फ्रूट लेने चले जाएँ, या बच्चा स्कूल चला गया है या कोई मार्केट में, इस तरह इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, ये आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप इसको DHA की मोटरवे पे चढ़ा दें और यूज़ करें ये। अच्छा, DHA की सड़कों पर तो ये अच्छी रहेगी, इचरा और दूसरे जो हमारे पाकिस्तान में लाहौर में लोकल एरियाज़ हैं वहाँ भी ठीक रहेगी? दैट इज़ फाइन, ठीक है। रशी एरिया में ठीक है, इसकी स्पीड है, इतनी ही स्पीड रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा वो गाड़ी भागती नहीं है यहाँ पे रश। कीमत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कीमत पर क्या कहेंगे? कीमत ठीक है? उसके बारे में फिर मैं यही कहूँगा ना कि जिसकी पॉकेट इजाज़त देती है उसको तो समझ में आती है, अगर नहीं है जिसकी जेब में पैसे तो वो फिर क्रिटिसाइज ही करेगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, इलेक्ट्रा कार के हवाले से क्या राय रखते हैं आप? जी, मैं सियालकोट से आया हूँ और मैंने इस गाड़ी को देखा, मुझे बड़ी अच्छी लगी है और मैंने यहाँ खड़ी करके इनका विज़िट भी किया शोरूम का, और बड़ी अच्छी माहौल दोस्त गाड़ी है। और मेरी CM साहबा से गुजारिश है कि इस पे सब्सिडी दी जाए, बाइक्स को ख़त्म किया जाए और अच्छे तरीके से फैमिली जो है ना इसमें महफूज तरीके से रहे। ये चीज़ें आनी चाहिए। हमारा भी दिल करता है कि हम भी अपने पाकिस्तान को ऐसा देखें कि हर बंदे के पास अपना घर और एक गाड़ी ज़रूर हो। तो बड़ा अच्छा CM साहबा काम कर रही हैं, लेकिन इधर इस तरफ भी मैं उनकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि बाइक्स को ख़त्म करके जो बड़े हादसे होते हैं, हेड इंजरीज़ हो रही हैं, इसके हवाले से ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये आम आवाम की कार से बहुत आगे हैं। तो इसलिए इस पर सब्सिडी दें ताकि हर बंदे के बाइक की जगह ये चीज़ हो। गाड़ी आपकी नज़र में पास है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी बड़ी अच्छी है, गाड़ी में कोई शक नहीं है। बाइक की लेवल पे ये गाड़ी अच्छी है कि जो आम बंदा बाइक की हैसियत रखता है, इसकी भी कीमत इतनी हो कि वो बंदा बाइक की जगह ये ले और महफूज सफ़र करे। इलेक्ट्रा के आउटलेट के बाहर मौजूद हैं और एक आम शहरी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे जानते हैं इलेक्ट्रिक कार के हवाले से ये क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी गाड़ी लग रही है आपको? बजटिंग के लिहाज से देखा जाए तो 11-12 लाख रुपए के अंदर गाड़ी बिल्कुल समझ नहीं आती है। और एक और पॉइंट है कि ये टाउन कार्स हैं, लाइक अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, लाइक इन जापान, चाइना और कोरिया, तो ये वहाँ की एक टाउन कार्स होती है, लाइक आप एक सोसाइटी में चलाते हो, और इन्होंने उस वाली गाड़ी को उठा के आपने शहर में फेंक दिया कि यार आप इसको शहर में चलाओ, तो आई डेंट रिकमेंड दिस। और 10-11 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको कोई भी जैपनीज़ कार मिल जाती है। और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में आए दिन महंगी हो जाती है, तो इसका आपका पर डे का लाइक एक्सपेंस 500-600 है, तो वही आप पेट्रोल गाड़ी ले लो तो वो रिकमेंडेशन है। और स्पेशली हाँ, अगर लेडीज़ के लिए ये गाड़ी रिकमेंडेशन है तो उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि उनकी स्पीड लिमिट भी 40-50 है, तो उनके लिए रिकमेंडेशन है। लेकिन 11 लाख रुपए के आई डेंट रिकमेंड, लाइक 10 आउट ऑफ 6। अच्छा, सस्पेंशन वगैरह आपको लगता है पैसा वसूल गाड़ी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाइक अगर इसकी बजटिंग निकली जाए तो ये 5 से 6 लाख रुपए के दरमियान है एग्जैक्टली, उसके बाद ये वर्थ इट नहीं है। अगर इसकी कीमत 5 से 6 लाख होती तो खरीदते आप? यस, ऑब्वियसली फिर खरीदते। यस, 12 लाख 10,95,000 ये आपको ठीक है? ये समझ नहीं आता बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर आप दूसरी ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आप 11 लाख दे के आप आल्टो फाइनेंस कर सकते हो बैंक से।
ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ जाओगे, इसकी तरफ क्यों जाओगे? ये सबसे बड़ा लैकआउट है। जी नाज़रीन, आम शहरियों की राय से हम आपको आगाह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इलेक्ट्रा कार के हवाले से क्या कहेंगे लोगों को, देखने वालों को? कैसी गाड़ी लगी आपको? फैमिली के लिए मिस बेहतर है गाड़ी है। अगर कोई आम शहरी वगैरह जो कार नॉर्मल यूज़ करते हैं वो तो इस पे नहीं जाएंगे। जिस तरह लेडीज़ वगैरह स्कूटी वगैरह यूज़ कर रही हैं उनके लिए बेहतरीन गाड़ी है ये। रीज़नेबल आप कहेंगे, थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन ये है कि उनके लिए बेहतरीन है। सेव भी हो जाएंगी लेडीज़ इसमें ये है कि आप सेव है इसमें, और उससे एक्सीडेंट से बेहतर ये है, एक्सीडेंट होने से बेहतर हो जाएगा उनका। इससे बेहतर ये है कि अगर लेडीज़ वगैरह अगर फैमिली वगैरह यूज़ करना चाह रही हैं फिर ये बेहतर है। अगर कोई रेगुलर यूज़ कर रहा है तो फिर उसके लिए बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये जायज़, वो यूज़ ही नहीं करेगा ये गाड़ी। हाँ, तो इस पर ये है कि बिल्कुल ही आप समझ लें कि 50-50 अगर लेना चाहिए तो ठीक है, वरना बिल्कुल रिकमेंड मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा गाड़ी के लिए। आप रिकमेंड नहीं करेंगे? ये बिल्कुल नहीं। लेकिन आज के दौर में कंपैरिजन किया जा रहा है, जहां 17 प्रो मैक्स इतना एक्सपेंसिव है और पीटीए करवा के और एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उस दौर में 10 लाख या 10,95,000 की गाड़ी के हवाले से क्या कहेंगे? मिस, मोबाइल और गाड़ी में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर गाड़ी की तरफ लोग जाएंगे तो अगर लेना चाहेंगे, इससे बेहतर अगर लेना चाह रहे हैं आल्टो वगैरह से, अगर मैं रिकमेंड करूँगा कोई मिनिमम गाड़ी में अगर लेना चाह रहा है तो। अगर इसकी तरफ एलेंट्रा की तरफ आना चाहिए तो वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। लेकिन हाँ, कोई लेडीज़ वगैरह यूज़ करना चाह रही हैं फिर मैं रिकमेंड करूँगा, हाँ बिल्कुल ये गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लें आप। आप टेस्ट ड्राइव लेकर आए हैं इलेक्ट्रा का, क्या कहेंगे, कैसी लगी है ये गाड़ी? और देखें, इन बजट फ्रेंडली तो है, मगर द थिंग इज़ दैट कि इसमें ब्रेकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा इशू लगा है। लाइक सेफ्टी इज़ ऑलवेज फर्स्ट। अगर इसमें मोस्टली आई थिंक जो लोग बाय करेंगे वो अपनी वाइफ के लिए या बच्चों के लिए बाय करेंगे, बट इसकी ब्रेकिंग का मुझे कुछ खास जो है वो अच्छा नहीं लगा। आई थिंक ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है। चीज़ जितनी मर्जी स्पीड पर चले, जो मर्जी उसकी हाई स्पीड हो, मगर आई थिंक ब्रेकिंग क्वालिटी पे अभी बहुत ज़्यादा इसके इशू है। और इवन आई एम ड्राइविंग फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स, अगर मैं अभी ब्रेकिंग कर रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि अगर मैं कहीं से रोकना चाहता हूँ तो ये रुकेगी। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं रूटीन में? मैं होंडा सिविक चलाता हूँ। होंडा सिविक चला के आप कंपैरिजन इलेक्ट्रा से कर रहे हैं? नहीं, अगर आप मेहरान की भी बात करेंगे ना, देखें इन वॉरियस क्वालिटी कल्टस जो है उसकी ब्रेक इतनी ज़्यादा काउंट नहीं होती, मगर द थिंग इज़ दैट जब आपके सामने कोई बच्चा आ जाए, कोई आ जाए, तो आपके पास इतनी ग्रिप होनी चाहिए गाड़ी में कि वो एटलीस्ट खुद को रोक सके। ठीक है, इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड है 45, तो 45 स्पीड के लिए भी इसकी ब्रेक आपको मुनासिब नहीं लगी? मैंने 2 टाइम्स ट्राई किया इसकी हाईएस्ट स्पीड पे जाने के लिए, मगर उसमें भी ये था 32-33 पर जो है ये प्रॉपर्ली नहीं जा सकी उसके अंदर, राइट। और जब इसकी ब्रेकिंग थी तो वो बिल्कुल ही मुझे नहीं लग रहा था कि कहीं भी मैं इसको रोकूंगा तो ये रुक जाएगी। तो ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है। इवन रेस और ब्रेक वो कहते हैं होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ अ सेकेंडरी थिंग। तो इवन अगर मैंने मेहरान या कल्टस भी चलाई है तो उसकी ब्रेक जो है वो इससे कई हद तक बेहतर है मुझे। अच्छा, खवातीन को बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देंगे? क्या खवातीन और बच्चों के लिए ओके है? अब देखें, एक थिंग होती है कि जब आपके सामने इन ड्राइविंग कोई चीज़ आ जाती है तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि आपने ब्रेकिंग करनी है सबसे पहले। और मोस्टली वुमेन्स इसलिए अच्छा ड्राइव नहीं कर सकती कि वो उस सिचुएशन में पैनिक हो जाती हैं। आप उस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट, क्या मतलब खवातीन अच्छी ड्राइव नहीं कर सकती? देखिए, एक जो बॉयज़ होते हैं उनका रोड एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम ड्राइविंग अ साइकिल, मोटरसाइकिल, देन कमिंग टू कार। मोस्टली गर्ल्स, अब तो बहुत अच्छी बात है, वो ईवी चला रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, तो दे आर हैविंग अ सेंस कि रोड की सेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर एक फीमेल ड्राइवर है, उनके पास 3 या 4 सेकंड्स है सोचने के लिए कि मैंने ब्रेक भी करना है, मैंने कितने डिस्टेंस पे करना है, तो उस सिनेरियो में आपको तब गाड़ी की ऊपर ग्रिप चाहिए और ब्रेक चाहिए जो उस टाइम पे स्टॉप हो सके, राइट। अगर हम इसके ऊपर उतना टाइम नहीं है इसके ऊपर, अगर कोई बहुत अच्छा भी ड्राइवर है तो वो भी इसे हार्डली रोक सकेगा। तो फीमेल्स के लिए इसके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अगर उस पर काम कर लिया जाए, इन इस बजट फ्रेंडली, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इज़ अ गुड, बस थोड़ी रक्षा वाली फील आती है। एक और मौजूद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी अभी इस इलेक्ट्रा कार का टेस्ट ड्राइव करके आए हैं। इनकी राय जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? कैसी लगी है ये गाड़ी? है या रिक्शा नाम देंगे, क्या नाम देंगे इस गाड़ी को? इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट रीज़न इज इसके सूचो पता नहीं कौन से लगे हुए हैं उसके अंदर। आई कांट अंडरस्टैंड अबाउट दिस कार। और अभी कंफ्यूजन जो सी है ना, वो माइंड के अंदर जो सी है ना, वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। क्या चीज़ ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्या है इस गाड़ी में? ज़्यादा डिस्टर्बेंस ये है, उसका मटेरियल कुछ, वो इंटीरियर कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन 10 lakhs। और जो सेकंड आ रही है इसकी वो स्विचेस वगैरह और शोर मोटर का मुझे कुछ वो जो सा ना अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ड्राइव काफ़ी अच्छी थी,
कोई इशू नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन बाकी चीज़ें जो थोड़ी सी उसमें नॉइज़ का होना वो डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन वो कह रहे थे कि वो अगला जो मटेरियल आ रहा है, जो अगली आ रही है, उसके अंदर कोई जो सा ना वो चेंजिंग करेंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं समझ आई अभी तक, यानी कि वो किस तरह से मैनेज होगा। ऑडियंस को क्या कहेंगे, खरीदनी चाहिए या नहीं? खरीदें, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? आपको समझ ही नहीं आई तो क्यों कह रहे हैं? फैमिली के लिए ठीक है। हम लोग ज़रा वो ज़रा मॉडिफाइड कार्स चलाने वाले या फिर बाइक्स वगैरह चलाने वाले हैं, हमें तो सा ना वो दूसरी चीज़ों के अंदर वो अट्रैक्शन जो सी है वो ज़्यादा फील होती है उनके अंदर। तो इसके अंदर जो सा ना वो ख़ास इतनी ज़्यादा नहीं फील हुई। लेकिन फैमिली के लिए एक बेटर ऑप्शन है ये। हाँ, वो चला सकते हैं, सोसाइटीज़ के लिए बेटर है। और बाकी जो से हो गया, आप कह लें कि किसी ने वो बच्चे स्कूल छोड़ने हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आप मार्केट में कुछ शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं, स्लोली जाना है, तो ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग हेड अमाज फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रा से। इलेक्ट्रा कार के हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या गाइड कर रहे हैं लोगों को, कैसी गाड़ी है ये? अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली इलेक्ट्रा है, जो पाकिस्तान की एक ऐसी गाड़ी है जो आपको 1 मिलियन के अंदर आपको ये मिल रही है। इसकी जो 2 डोर की प्राइस है वो है 10,95,000 और जिसकी 4 डोर की प्राइस है वो है 12,95,000 विद 50,000 ऑफ, और उसकी प्राइस बनती है 10,45,000। ये बेसिकली गाड़ी नहीं है। सबसे पहले लोगों के माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि गाड़ी नहीं, ये क्वाड्री साइकिल, 4 पहियों वाली साइकिल इसको हम कहते हैं। आम अल्फाज में इसको आप कह सकते हैं 4 पहियों वाली साइकिल, या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाइक के साथ या ऑटो के साथ। आप इसको गाड़ी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आपको एक एसी मिल रहा है, आपको हीटर मिल रहा है, आपको ब्लूटूथ मिल रहा है, आपको ऑटोमेटिक गियर मिल रहे हैं, आपको एक छत मिल रही है, आपको एक सनरूफ मिल रहा है, आप सर्दी में भी बच रहे हैं, आप धूप में भी बच रहे हैं, और आप गर्द से भी बच रहे हैं। ये बेसिकली गाड़ी जो है ना, ये जो इलेक्ट्रा है, ये डिज़ाइन हुई है विद इन टाउन, विद इन सोसाइटी, और बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने के लिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए, फीमेल्स के ऑफिस जाने आने के लिए, या किसी ने ऑफिस जाना है या वापस आना है उसके लिए, या विद इन टाउन, विद इन सोसाइटी। ये पूरे लाहौर के लिए भी बेसिकली डिज़ाइन नहीं हुई हुई, ना ही या आउट ऑफ सिटी के लिए डिज़ाइन हुई हुई। अच्छा, एक चार्ज पर कितने किलोमीटर्स निकाल लेती है? इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट्स हैं। एक 80 to 100 है, एक है 130 to 140 किलोमीटर, और एक है 170 to 180 किलोमीटर्स। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं। और इसके जो चार्जिंग टाइम है वो है 5 to 7 आवर्स, और इसमें 4 to 8 यूनिट्स इस पर लगते हैं चार्ज होने पे। मतलब आप कह लें कि 200 से 300 साढ़े 300 रुपये में ये पूरी गाड़ी चार्ज हो जाती है। यानी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से सताई आवाम के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन आप कह सकते हैं, साबित हो सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं मेहरान के साथ और ऑल्टो के साथ। इस कंपैरिजन के हवाले से आप क्या जवाब देंगे? ये बेसिकली इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इसका कंपैरिजन बनता है एक बाइक के साथ, एक साइकिल के साथ, एक ऑटो के साथ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको इसको पहले समझना है ये है क्या। ये क्वाड्री साइकिल है, 4 पहियों वाली साइकिल। अच्छा, अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो हमें इसके पार्ट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे? चाइना से इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे? नहीं, हमारा सर्विस सेंटर है वो शौकत आलम हॉस्पिटल के पास है, और OPF सोसाइटी है उसके पास मेन रोड पे है, B ब्लॉक में। और इसका अगर बाकी काम है, आप यू आर नॉट बाउंड कि आप सिर्फ हमारे OPF इलेक्ट्रा के सर्विस सेंटर पे ही आएँ। आप कहीं से भी इसका काम करा सकते हैं। आप इसके अगर पेंट है वो आप कहीं से भी करा सकते हैं, इसका AC का काम है वो कहीं से भी करा सकते हैं, इसकी सस्पेंशन है वो भी कहीं से करा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रिक का काम है वो भी कहीं से करा सकते हैं। 2 ईयर्स की हम वारंटी दे रहे हैं बैटरी की और मोटर की, रिप्लेसमेंट वारंटी। और वैसे जो इसकी लाइफ है बैटरी की वो 10 ईयर्स है, और 5000 साइकिल्स। इसमें जो बैटरी है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट की है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, हमने आपको इलेक्ट्रा कार के हवाले से अपडेट किया, अवामी राय से भी आगाह किया, और सेल्स हेड से भी आपकी बात करवाई। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।